जो संयमी है, जो मुनि है, जो जाग चुका है इस सत्य के प्रति, एज अबव सो बिलो, वो दिन को रात की तरह देखता है, क्योंकि दिन में मेन काम नहीं है। फिजिकल वर्क इज नॉट द मेन वर्क, मेंटल वर्क, एस्ट्रल वर्क इज द मेन वर्क। डॉक्टर न्यूटन के वेबसाइट पे एक कॉलम हुआ करता था, हु इज मास्टर, और बहुत इलाबोरेट वहां पे था, 15-20 पॉइंट उसमें दिए गए थे कि मास्टर की क्या क्वालिटी होती है। तो हम पीएसएसएम में बहुत यूज करते हैं बी ए मास्टर। तो मास्टर का एक मतलब यह भी है, जिससे यह बात समझ में आ जाए, द रियल वर्क इज द मेंटल वर्क, एस्ट्रल वर्क। हमें फिजिकल लेवल पे कहीं एक्टिविज्म करने की जरूरत नहीं है, हमें फिजिकल लेवल पे कहीं धरना करने की जरूरत नहीं है। हायर वर्ल्ड में, मेंटल प्लेन पे, एस्ट्रल प्लेन पे काम करना हम सीख लें। और जो रात है, दैट इज नॉट पैसिव टाइम, दैट इज वेरी एक्टिव फेज, बट फॉर संयमी, फॉर मुनि। संयम, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि को बहुत डीप हम नहीं लेते हैं। समाधि वह अवस्था है जब हमें समाधान मिल जाता है, ओशो की वर्डिंग है ये। जब आपके भीतर कोई प्रश्न ना बचे, सभी समाधान आपको उपलब्ध हो गए। और अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी में समाधि देखेंगे तो हायर, हमारा जो व्हीकल है, बॉडी को व्हीकल भी कहा गया है, क्योंकि हम ट्रैवलर हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। तो एस्ट्रल बॉडी को एस्ट्रल व्हीकल कहते हैं, कॉजल बॉडी को कॉजल व्हीकल कहते हैं। तो अपने हायर व्हीकल पे ग्रेजुअली जैसे जैसे हम अवेयर होते जाते हैं, अपने आप को अट्यून कर लेते हैं, तो ग्रेजुअल समाधि हायर प्लेन से एसोसिएशन का अवेयरनेस है। साधना में धीरे धीरे स्पॉन्टेनियसली कभी ना कभी हमें हो ही जाता है। दिस श्लोका इज ए लिटमस टेस्ट, कि साधना, इस श्लोक को कहाँ पे किस तरह से कितना एक्सप्लेन किया जा रहा है, उससे एक समझ में आ जाता है कि किन किन बातों की समझ है बोलने वाले को। ओशो के एक्सप्लेनेशन में और क्रिया योग के एक्सप्लेनेशन में यह सब बातें मिलेंगी, और बाकी हमें खुद से भी ध्यान करते हुए जानना चाहिए। गीता पढ़ने का जो सही तरीका है वो किसी कमेंट्री को, किसी ट्रांसलेशन को पढ़ना नहीं है। हम संस्कृत श्लोक पर को पढ़ें और उस पर ध्यान करें, और वहां से मीनिंग को डिकोड होने दें। भगवान ने क्या कहा, क्या ट्रांसलेशन करने वाले, कमेंट्री करने वाले कह रहे हैं, वो जानना मेन बात नहीं है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि उस श्लोक में डायरेक्ट रूप से क्या मीनिंग है, और वही पढ़ने पर हमको फिर मजा आता है, जब अध्यात्म के कुछ गहन पहलू हमारे सामने खुलते हैं, इस श्लोक में खुल रहे हैं। 15वें अध्याय में भी एक बहुत अच्छा खुलेगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर जड़ है, नीचे शाखा है। जो ट्री ऑफ लाइफ है उसकी रूट ऊपर है। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अबव, नॉट फ्रॉम द बिलो। बिलो में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें सूक्ष्म जगत में अधिक सजग होना है, और थोड़ा थोड़ा अपने रोल जितना करना है। कोई पूरी दुनिया का ठेका हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमारा जो इमीडिएट वर्ल्ड है उसमें हम अवेयरनेस लाके जो हमारा रोल है उसको हम करें। और पहले तो जागें, पहले तो जागने की ही जरूरत है। जब एज ए डॉक्टर, जब मैं पेशेंट देखता हूं तो बहुत लोग हेल्थ गाइडेंस देते हैं, किसी के प्रॉब्लम को सुनते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं और बताने लग जाते हैं तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अरे नहीं, पहले उसको पूरा सुनना चाहिए। 15 मिनट पहले सिर्फ किसी व्यक्ति की अगर प्रॉब्लम सुनते हैं तो सुनने पे लगाएं, कि अगर राइट डायग्नोसिस हो गई तो ट्रीटमेंट तो बहुत इजीली मिल जाता है। एक बात सुनकर, दो बात सुनकर सलाह देने लग जाना वो सही तरीका नहीं है। तो पहले तो जागने की जरूरत है, पहले तो समझने की जरूरत है। हम रात में सोने से पहले 15 मिनट, आधे घंटे ध्यान में बैठते हुए और इस श्लोक को मेंटली रिपीट करते हुए करें, तो ऐसा समय आएगा जब जब रात में भी हम मेंटली, एस्ट्रली
जागे रह सकते हैं। और अगर पूरी रात ना भी जागे रहे, अगर थोड़ा थोड़ा भी जागृति शुरू हो जाए और वहां पे रेसिस्टेंस, कंफ्लिक्ट समाप्त हो जाए। सबसे पहले तो शांति की जरूरत है। कहीं पे भी हम लड़ाई ना करें, कहीं पे भी कंप्लेन आता है, क्रिटिसिज्म आता है, उसको स्वीकार करें, हम्बल बने, निंदक नियरे राखिए। कहीं भी कोई भी कंप्लेन हो, क्रिटिसिज्म है, उसको सुनना चाहिए, आराम से सुनना चाहिए, पहले पूरा सुनना चाहिए, तब। अभी श्रेयांश के रिट्रीट में भी मार्शल रोजनबर्ग की नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जिराफ कम्युनिकेशन का जिक्र आया। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में मैंने डॉक्टर न्यूटन से सुना था, ये बुक तो बहुत बार आती रही है सामने। तो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जिराफ कम्युनिकेशन में भी यही बात है। पहले हम ऑब्जर्व करें, हर एक एंगल से, हर एक साइड से बातों को देखें, समझें, और उसके बाद अपनी बात बोलें। तो जागृति चाहिए, 360 डिग्री जागृति ऑन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स, फिजिकल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन। देन become a activist, quantum activist. Dr. Amit Goswami, he says I am quantum activist. तो क्वांटम एक्टिविस्ट, कॉन्शियसनेस एक्टिविस्ट बन सकते हैं, लेकिन पहले तो जागना चाहिए। रात सिर्फ घोड़ा बेचकर सोने के लिए नहीं है, हिंदी का मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना उसके लिए नहीं है, ये बहुत एक्टिव टाइम है। और इंसेप्शन मूवी में भी यह बात आई है कि वी कैन पेनिट्रेट द ड्रीम ऑफ अदर पीपल। तो हम अपने ड्रीम में तो एटलीस्ट कॉन्शियसली पेनिट्रेट करें, कॉन्शियसली जाएं। और इसको न्यू एज में कहा गया है ल्यूसिड ड्रीमिंग। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बस हम सोने से पहले ध्यान में जरूर बैठे। रात में बीच में नींद खुल जाती है, मोबाइल ना देखें, दूसरे काम ना करें, फिर से ध्यान में बैठ जाए। नाइट टाइम को कॉन्शियस मेडिटेशन टाइम हम बनाएं जितना पॉसिबल है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, कबीर। अगर हम धीरे धीरे भी चलते जाएं, बहुत समय हमारे पास, हम अनंत यात्री हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हाँ, समय बर्बाद ना करते हुए हर दिन हम बैठें, सोने से पहले ध्यान में जरूर, और इस श्लोक को मेंटली याद कर लें। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सभी के लिए नींद है, संयमी के लिए, मुनि के लिए वो जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था फिजिकल लेवल पे नहीं है, वो मेंटल लेवल पे और एस्ट्रल लेवल पे है, मन के तल पे और भावना के तल पे। वैशाली जी, kindly read this sloka once again. Okay, sir. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि या निशा पश्यतो मुने। आभा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? पहले जसवीर जी आप बोलिए इसका इंग्लिश मीनिंग। अच्छा, इंग्लिश। आई एम रीडिंग फ्रॉम स्वामी रामा। That which is night to the ordinary human being is day to the wise. That is which the ordinary human being remains awake is night in the wise one who sees. So यही सर आपने समझाया है कि तो जो हमें बेसिकली इट इज टू बी रिमेन इन कॉन्शियस, नॉट फिजिकली उठ के बैठे नहीं रहना है पूरा रात में. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू बी ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट our thought process is. So Swami Rama says the sadhaka who has experienced the higher dimensions of life, who are able to have a glimpse of the eternal and who have touched the infinite are awakened in truth. So that is being awake, basically. Not that you don't have to sleep. So this is my understanding, sir. Yeah, and then Osho Gita Darshan has been shown, and
Peter Selu book, A Soul's Journey. Soul's Journey, yes. So those who want to know more about this concept Hanji. should go through these two books, Yes. Osho Gita Darshan and Soul's Journey. Soul's So, Journey में elaborate astral travel की बातें आई हैं. Yes, sir. It was a beautiful book आपने करवाई थी, Soul's Journey. It's like a fairy tale, लेकिन सारा बहुत अच्छे से उसमें different planes के बारे में समझ में आया था. And सर जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की आपने बात की, स्कूल में सारी टीचर्स ने वो खरीदी बुक और हम उसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, सो दैट वी चेंज द वे वी इवन ट्रीट आवर स्टूडेंट्स, हाउ वी टॉक टू देम, हाउ वी टॉक टू पेरेंट्स. बेसिकली इट इज लाइक हाउ वी टॉक टू जस्ट एनीवन. तो उससे काफी हेल्प सबको हुई है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन से. और ये बुक सर आपने अभी जो लेटेस्ट बताई थी, ये भी मैंने सबको बोल दिया लेने के लिए, Phrases for Growth Mindset. Yeah. So next we are going to take up this and छोटी सी बुक है सर, but I think इसके अंदर भी बहुत कुछ मिलने वाला है हमको. Yes. Yes sir. Next अब यही करने वाले. We've all become very conscious of what we speak. वो बोलने से पहले, अब रिएक्शन से पहले थोड़ा सोच के कैसे बात करनी है बच्चों से. So वही बात कन्वे हो जाती है अगर उसको थोड़ा सा हम डिफरेंट वे से convey kare. So I think that is to be conscious all the time. Yes, Jagdish sir, anything from you? No, nothing. It's already profoundly explained. So I suppose, Dr. Sir, easily when we are sleeping, we sometimes get inspirations, right? Because we are in the astral plane. And many inspirations we get during sleep. And sometimes, therefore, when we are not aligned, we feel we want to get a body, but body doesn't move, but we are conscious. And, we get a little disturbed at those times. And that's what happens. And I suppose I say, as we become more and more conscious and deep, we get into that. We become very comfortable with that situation. It was very nicely explained. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Abha ji, kuch add karenge aap? No addition. Already added too much. That up to ye hai that we are supposed to apply in our day-to-day life. That is the main thing actually. That is the main thing, yes. Yeah. आज तो बोनस के ऊपर से डबल बोनस हो गया विद दर्द है. ऑनेस्टली सर ने मैसेज किया है बीच में, बट मैंने नहीं पढ़ा ड्यूरिंग मेडिटेशन. And as I opened my eyes, I saw him first, and it was such a beautiful. मुझे लगा I'm dreaming or I'm still in my this thing. But yes, that means love and affection can attract people. So we are, after all, magnets. We'll attract more and more love in our life. So thank you so much, everyone, for being here. And sir, ऐसे आप हमें हर week surprise किया कीजिए, so that it is energy field which attracted. ठीक है सर, हम अपनी heart coherence. Heart coherence, absolutely. It's heart coherence, purely. Yes. Effect of heart coherence. Yes. So if any of the friends have any doubt, any questions, today is the day. आज sir हमारी पकड़ में है. You can ask him whatever you want. कोई verse में कुछ आपको confusion जो पहले भी करे हैं, तो please raise your hands if there's anything you want to share or express. ये opportunity you should not miss. बाद में don't ask me, मुझे उतना नहीं आता है, मैं तो थोड़ा सा जितना समझी हूँ उतना शेयर कर लेती हूँ. Come on. सभी को अनम्यूट करने का राइट भी मिल गया है. Okay. आप डायरेक्ट भी अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, और you can raise your hand. Any experience you want to share, anything you want to say, meditation से related, कोई आपके doubts, कोई thoughts, कुछ भी है, आप सर से पूछ सकते हैं. तो या तो मैंने इनको बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया है. They all have no doubts on meditation, nothing. So, okay. YouTube बंद किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, मैं बंद कर देती. Stop live streaming.
कभी कभी कुछ लोग लाइव में आना नहीं पसंद करते। यस आई नो। हाँ, अब थोड़ी सी यूट्यूब बंद हो गया, थोड़ी सी अब क्लोज